हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस और गुड इवनिंग टू ऑल। आज है वेडनेसडे और शाम का बज रहे हैं आई थिंक 7:20 हो रही है, बट ये 10 मिनट्स फास्ट है तो 7:10 हो रही है। सुबह से हम दोनों का जो तबीयत है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे फीवर हो गया है और इसको भी फीवर हो गया है। जैसे कि शिवरात्रि वाला ब्लॉग में मैंने आपको बताई थी कि हस्बैंड को बुखार हो गया था, बट कल से उनका जो तबीयत है थोड़ा सा ठीक है, बट हम लोगों को आज सुबह से फीवर हो गई है। मेरा अभी भी फीवर है, उसका भी अभी फीवर है, तो उसको अभी मेडिसिन दूंगी। और मैं ऑलरेडी मेडिसिन खा चुकी थी, फिर भी फीवर जो है कम ही नहीं रहा है। ये वायरल फीवर है, बट इतना पैर हाथ इतना दर्द कर रहा है ना, मैं आपको बोल ही नहीं सकती। आज हस्बैंड फिर से घर पे बैठ के काम कर रहे थे, क्योंकि 2-3 दिन आई थिंक हो गया है बिल्कुल वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। इतना वीक लग रहा है, मैं खुद अभी आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है। घर का हालत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आपको क्या बताऊँगी, सारे जो चीज़ें था इधर ही पड़ा था, तो 3 बजे आई थिंक मैंने सारे क्लीनिंग किया है। बट सुबह से कुछ भी खाने पीने का भी हम लोग ढंग से नहीं कर पाए, और सिर्फ आज रोटी खाना था, क्योंकि चावल अगर खाएंगे तो फीवर है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से रोटी नहीं खाए। और मुझे अभी भी अगर पूरा कंटिन्यूसली बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो मैंने सोचा कि लाइव आके थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, लाइव आके अगर अपडेट दूँ तो फिर से वही मेरा हाल हो जाएगा। ए मामा ना, वही मेरा हालत हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग ही स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें थोड़ा सा बिजी रहूँगी तो माइंड को थोड़ा सा सुकून मिलेगा, थोड़ा सा पीस लगेगा। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। मीन्स वायरल फीवर एक ऐसा फीवर है ना, पूरा बॉडी को पूरा वीक कर देती है। और मुझे तो इस तरह से लग रहा है, एंजल को देखिए, वो अपने मस्त है। जब फीवर उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है तो अपना जो कंबल लेके वो सो जाती है, बट अगर फीवर कम हो जाता है, ये थर्मामीटर लेके घूम रही है। फीवर अगर कम हो जाता है तो उसका पूरा मस्ती मोड में रहती है, और यहाँ पर ये थर्मामीटर को ही लेके घूम रही है, क्योंकि हम लोगों को कल से नहीं, परसों से थर्मामीटर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। मेडिसिन खाने के बाद हाफ एन आवर बाद हम लोग पूरा टेस्ट करते हैं और फिर से चेक करते हैं, फिर से चेक करते हैं। तो यही चल रहा है दिन भर। और बिल्कुल भी मैंने सोचा था कि 3 बजे से अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करूँ, फिर भी नहीं हो पाया। मैं जाके सो गई थी बहुत मुश्किल से। आज मैंने 2 वीडियो को एडिट किया है। एक तो मैंने सुबह ही पोस्ट कर दिया था, सुबह थोड़ा सा नॉर्मल था, 100 था। जैसे जैसे दिन हुआ और 100 से 101 हुआ, फिर जाके मेरा जो तबीयत है और भी ज़्यादा बिगड़ गया है। मुंह में जो है बहुत ज़्यादा कड़वापन सा लग रहा है, साथ ही साथ और भी उल्टी उल्टी टाइप का फील हो रही है। हस्बैंड गए हैं नीचे दूध लाने के लिए, और अंजल को अभी थोड़ा सा बहुत मुश्किल से उसको खिलाया। उसको भी जब कोल्ड की वजह से फीवर कुछ बच्चे को हो जाता है तो बच्चे लोग खाने का नाम ही लेते हैं, तो इसकी वजह से आज बहुत दिनों के बाद मैं उसको टैबलेट दिखा के खिलाई, तो वो जाके खाई। फिर वो जो डॉगी का जो वीडियो आता है ना, फनी वाला वीडियो, वही देख के आज थोड़ा सा खाई। तो मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा हाफ एन आवर के बाद उसको मेडिसिन देने के लिए, क्योंकि अगर मैं 5-10 मिनट के बाद देती हूँ तो वो उल्टी कर देती है। सुबह इस तरह से हुआ था, और कल पता नहीं क्या हुआ था, उसको दूध पी फिर से 2 बार उल्टी कर दी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसका सिम्टम ही समझ में आ गया था, इसका तबीयत खराब होने वाला है। बट वो थोड़ा सा मूड जो है मस्ती मूड में है, यही मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं तो जितना भी है सह लूँगी, बच्ची है तो कुछ भी नहीं बोल पाएगी। अगर उसको कुछ हो जाता है तो मेरा घर का रौनक ही चला जाता है। तो चलिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं खाए हैं हम लोग। सोच रही हूँ कि ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई कर लूँ, खाने के लिए अच्छा लगेगा। और ड्राई फ्रूट्स इन दिनों में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो देखते हैं, बिल्कुल भी उठने इस तरह से अगर मैं बैठती हूँ ना, उठने का मन ही नहीं होता है। सुबह से ये ड्रेस पहन के घूम रही हूँ, ये ढीली ढाली सा ड्रेस है, और कुछ भी नहीं अप्लाई किया था, तो मैंने सोचा कि चलो मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई करते हैं। और ये जो है पूरा फट गई है, मेरा पूरा जलन हो रही है ये लिप्स के 2 साइड।
पता नहीं अब मैं क्या करूँगी। हस्बैंड आने के बाद ही कुछ डिस्कस करूँगी। उड़द दाल को मैंने कल से भिगो के रखा था, कल रात को उसको पीसना था, फिर भी नहीं पीस पाई क्योंकि मुझे बनाना था बड़ा। अभी बड़े खाने का भी मन हो रहा है बट करने का हिम्मत नहीं हो पा रहा है। तो देखती हूँ, कुछ करती हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा मखाना और जो ड्राई फ्रूट्स को मैंने आपको दिखाया घी में रोस्ट करने के खाने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं मेडिसिन लाने के लिए, क्योंकि घर में जो मेडिसिन था उसमें से मेरा जो काम है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी फीवर जो है ख़त्म नहीं हो रही है। और फीवर अभी 102 है, तो इसकी वजह से मेरा जो हालत है आप लोग देख सकते हैं। मैंने जैकेट पहना है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। एंजल को भी थोड़ा सा प्रिवेंशन के लिए मैंने उसको भी जैकेट डाल दिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं कार में, ये पास में ही एक शॉप से लेके आ जाएंगे। मैं यहाँ पर कार में ही रुकी थी और हस्बैंड जाके जो मेडिसिन है वो लेके आ गए हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी हम दोनों को इन दिनों से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो टाइम जो हो रही है वो है 11 o'clock और जस्ट कुछ ही देर पहले यानी 9 बजे मैं उठी थी। उसके बाद हस्बैंड चले गए ऑफिस। कल रात को बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था मेरे साथ, बहुत ज़ोर से फीवर आ गया था। 103 जा रहा था, 103 जा रहा था, 103 समथिंग जा रहा था। तो इसी वजह से कुछ भी ब्लॉग वगैरह तो नहीं बना पाई, खाना भी नहीं खा पाई। और फिर जाके मेडिसिन हम लोगों ने लेके आए थे, बहुत ज़्यादा हाई पावर एंटीबायोटिक था, तो इस वजह से वो खाने के बाद सो गई थी। 3:30 बजे फिर से जो है आँख खुली
और देखा तो एंजल को फीवर हो गई थी। ये रही एंजल, अभी जस्ट उठी है वो, क्योंकि रात भर बिल्कुल भी नहीं सोई थी। तो मैंने सोचा कि चलो उसको सोने देते हैं, जब अच्छे से सो जाएगी तो उसको भी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। पता नहीं ये क्या हो गया है हम फैमिली को। ओके ओके, हमारे फैमिली को पता नहीं क्या हो गया है। पहले हस्बैंड को हुआ, फिर मुझे हुआ, अभी मेरा फीवर नहीं है। घर का जो हालत है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये रही बेड की हालत, और किचन का हालत मैं आपको अगर दिखाऊंगी तो बन रहा है, क्योंकि मैंने सोचा जब तक वो उठती है तो मैं उसका लंच बना के तैयारी कर लेती हूँ। ये रही किचन की हालत, सारे बर्तन ये पर ही पड़ा हुआ है, ये साइड इस तरह से पड़ा हुआ है। नो मामा। और थोड़ा सा ही मैंने उसको दूध दिया था, क्योंकि फीवर के टाइम पर मैं दूध नहीं देती हूँ, कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ड्राइंग रूम का जो हालत है इस तरह से है। अभी थोड़ा बहुत क्लीन करूँगी, क्योंकि गंदा घर भी अच्छा नहीं लगता है दिखने के लिए, और माइंड डिप्रेस हो जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ा क्लीन कर दूँगी। टीवी ऑन है, क्योंकि मैंने सुबह सुबह टीवी में गाना चलाया था। फिर उसके बाद ये जो सीरियल है वो चला दिया है। बिल्कुल भी पैसेस नहीं है कुछ भी काम करने के लिए, लगता है कि बैठी रहूं बैठी रहूं। पैर का जो हालत है बिल्कुल भी बुरा होकर रखा है। यहाँ पर अंजल जो है सारे नेल पॉलिश डब्बे को लेकर घूम रही है, क्योंकि आजकल उसको मेडिसिन खिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। मैं किस तरह से मेडिसिन खिलाती हूँ मुझे ही पता है। 3:30 से कोशिश कर रही थी उसको मेडिसिन खिलाने के लिए, जाके 6:30 बजे खाई है। तो उस टाइम पे मैं मोबाइल देती हूँ, ये नेल पॉलिश देती हूँ, मेकअप की मेरे सारे किट देती हूँ, लिपस्टिक वगैरह देती हूँ। सारे चीज़ों को पकड़ने के बाद बहुत मुश्किल से मैं उसको मेडिसिन खिलाती हूँ। यही उसका एक गंदा आदत है कि मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो चलिए, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी। मोबाइल का बैटरी भी बहुत ज़्यादा कम है, थोड़ा चार्ज में बिठा देती हूँ। ये ड्राइंग रूम को थोड़ा बहुत ठीक कर देती हूँ। एंजल को भी ड्रेस व्रेस चेंज करके उसका भी थोड़ा सा फ्रेश करना है उसको। और बात करते करते भी मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। तो चलिए सारा काम ख़त्म करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो लिविंग एरिया को थोड़ा बहुत क्लीन करने के बाद अभी आती है लंच बनाने की बारी। लंच आज बिल्कुल भी सिंपल है। अंजल के लिए मैंने दलिया की खिचड़ी उसको खिला दिया था, बट वो नहीं खाई, फिर से वोमिटिंग कर दी और अभी वो सो रही है। तो मैंने सोचा कि जब तक वो सो रही है हम दोनों के लिए मैं रोटी बना लेती हूँ। आजकल बिल्कुल भी चावल नहीं खाती हूँ, क्योंकि बुखार फिर से आ जाता है चावल खाने से। तो यहाँ पर फटाफट से रोटी बना लेती हूँ। और रही बात करी की, करी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सिंपल बनाए थे। आलू की सब्ज़ी था, जो कि टमाटर और आलू की सब्ज़ी। हस्बैंड भी आ गए हैं तो इसलिए मैंने लंच की तैयारी कर रही हूँ। और जब मुझे कुछ हो जाता है ना, घर का हालत बहुत ज़्यादा बिखर जाती है। आप लोग देख सकते हैं किचन का हालत बिल्कुल भी गंदा होके पड़ा है। तो ये सारा को क्लीन करूँगी और बर्तन वगैरह को भी अभी क्लीन कर दूँगी, तो रात को मुझे इतना ज़्यादा काम का प्रेशर ना हो। और अगर मुझे फिर से फीवर आ गया तो फिर से गंदा लगेगा। और रोटी बनाने से पहले मैंने ये सारे बर्तन को ऑलरेडी जो भी लिक्विड के साथ वॉश कर दिया था, अभी सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश कर रही हूँ। तो बस ये था आज का मेरा सिक डे रूटीन। और जब मैं मुझे बुखार वगैरह होता है या तबीयत ख़राब वगैरह होता है तो इस तरह से ही मेरा जो घर है वो गंदा हो जाता है, और उसको भी मैं धीरे धीरे करके ही मैनेज कर पाती हूँ। और स्पेशली आंचल को अगर कुछ हो जाता है तो घर का कुछ भी काम नहीं होता है, उसके पीछे ही लगाना पड़ता है। हम लोग तो बड़े हैं, जितना भी हो सके तो हम लोग मेडिसिन वगैरह खा लेते हैं, टाइम टू टाइम खाना पीना भी कर लेते हैं। बट वो तो छोटी सी बच्ची है तो कुछ भी नहीं करती है, एक्टिविटी वगैरह तो दूर की बात, खुद से मेडिसिन भी नहीं खाती है। तो इसकी वजह से ही टेंशन है। और ये वीडियो जब पब्लिश होगा, पता नहीं कब पब्लिश होगा। और एडिटिंग वगैरह मैंने पूरा छोड़ ही दिया है, ब्लॉग वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है। आई होप अंजल और मेरा जो तबीयत है बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और रेगुलरली मैं अपना जो वीडियो का काम है वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, जो भी मेरा डेली व्लॉग्स होता है। सो उम्मीद करती हूँ ये जो व्लॉग है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह से और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मैं मिलती हूँ और एक नया वीडियो के साथ। के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी।